क्या हाल है वीडियो, कैसे हो आप सब। बहुत ज्यादा स्वागत है आपका इस नई वाली वीडियो में और इतना सारा प्यार दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। जितने भी आपने कमेंट किया ना उसको देख के तो मुझे लगा कि फटाक से लेके आ जाओ। तो फालतू बात ना करते हुए पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे हंट फॉर बिग डील स्टार्ट हो जाता है। उसमें हमने देखा था कि कैसे यूजिन के कितने सारे प्लान थे। हमने देखा था शॉलोंग, र्यूई और वर्कर्स के सारे लोग अटैक कर देते हैं अपने बिग डील के ऊपर, बट जेक किम अकेला पहुंच जाता है वर्कर्स पे अटैक करने के लिए, बट वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वहां पे यू सियोंग होता है यूजिन का छोटा भाई। लेकिन उन सब चीजों के बावजूद हमने देखा था कि जोहान सियोंग कैसे जैसे अपना हाथ धर लेता है यूजिन के ऊपर। उसके बाद में यूजिन को पता चल जाता है कि सैमुअल सियो एक ट्रेटर है, बिट्रे गया उसने, इसलिए वो बंदा क्या करता है अपने छोटे भाई को बुला लेता है यू सियोंग जो लिटरली वीआईपी और बहुत पावरफुल है। और फिर हम देखते हैं कैसे मैनेजर किम जोहान सियोंग की फाइट हुई थी। उसके बाद में कैसे जोहान सियोंग अब लड़ेगा यूजिन के भाई से। और इस वाली वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे जोहान सियोंग सबसे पहले तो हराएगा यू सियोंग के भाई से। हम देखेंगे कि जोहान सियोंग लिटरली कितना ज्यादा पावरफुल है, या फिर ये कहो कि अब हो चुका है वो बहुत पावरफुल। और उसके बाद हम देखेंगे छोटा वाला डैनियल आने वाला है अपने बहुत ही बढ़िया रूप में, और फिर आता है गन पूरे के पूरे बिग डील हंट को खत्म करने, मारने, बचाने। आई डोंट नो, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। और अगर आप लोगों ने कॉस्टिज्म नहीं स्टार्ट किया है, नहीं देखा है, तो प्लीज एक बार जाके चेकआउट करो। नई वाली वीडियो संडे या मंडे को आ जाएगी, तो अभी वही जाके चेकआउट करो। नहीं अभी नहीं, इस वाली वीडियो को देखने के बाद। ओके, एक लाइक और एक कमेंट कर दो जल्दी से। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर हम एक पास्ट का ऐसा सीन देखते हैं जहाँ पर ये बंदा, ये पूरा सीन है युनताई ली वाली वीडियो का, जिसके अंदर वास्को अपना है ना बहुत बुरी तरह अपने ऊपर टैटू वैटू गुथ देता है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखना, मैंने एक्सप्लेन कर रखी है वास्को का पास्ट। यहाँ पर हमने देखा था कि जुंगू कैसे इन लोगों को आके बचाता है। तो ये बंदा इसको पे कर रहा था और बोल रहा था अगर जुंगू आप नहीं आते ना सरकार तो हम मारे जाते। तो ये कहता है कोई दिक्कत नहीं है बेटी, मुझे पैसे दे मैं आऊंगा। और फिर बाद में ये बोल के ये बंदा जा रहा होता है तो पीछे से ये लड़का कहता है जुंगू आप कहाँ जा रहे हो, जिसपे बताता है कि एक स्कूल में किसी लड़के ने मुझे बुलाया है। उसका नाम क्या था, अरे हाँ उसका नाम यूजिन था। अब ये लोग पहुंच जाते हैं एलाइट प्राइवेट मिडिल एंड हाई स्कूल। यहाँ पे यूजिन ये बिल्कुल लेटा पड़ा है, ये बंदा मरी हालत में बैठा है। और जुंगू आके कहता है ये तो बहुत अच्छा स्कूल है, तू यूजिन है ना, तो बता मुझे किस चीज की टेक केयर करनी है। जिसपे ये कहता है तू आ गया आखिरकार, जुंगू तेरे को मैंने कब बुलाया था, अब मेरे को तेरी जरूरत नहीं है। तो ये कहते हैं क्या हुआ। फिर ये गेट खोल के रूम के अंदर जाके देखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं एक लोते बंदे ने सबको तोड़ दिया है। और ये और कोई नहीं होता, यू सियोंग होता है जो रोते रोते सबको फोड़ चुका है। और फिर यूजिन रोते रोते बाहर आता है अपने भाई के लिए लोगों की मृत्यु बोलो या भगवान को चढ़ावा वो देके वो आ रहा होता है। और वो कहता है कि भैया मैं आ गया हूँ। और यूजिन हमें बताता है कि एक रियल वर्ल्ड में ऐसे ही काम करती हैं सारी चीजें, और इसलिए हमने सोचा है कि अब हम ऐसे जिएंगे। इतने में हम देखते हैं जुंगू कहता है तुम दोनों बहुत इंटरेस्टिंग हो, तुम्हें पता है। और ये पैनल बहुत सिंपली बहुत प्यारा बना रखा था, पता नहीं क्यों। और फिर सीन स्टार्ट होता है और हम देखते हैं यू सियोंग बढ़िया मारने को रेडी है। इतने में यूजिन र्यूई को कह देता है भाई देख मेरी बात सुन, इनकी फाइट में बीच में आने की जरूरत नहीं है। जिसपे र्यूई कहता है इट्स ओके मुझे कोई इशू नहीं है, बट क्या तू श्योर है इस चीज के लिए। जिसपे यूजिन कहता है इट्स ओके बेबी यू नो मुझे चेक करना है। तो र्यूई कहता है क्या ओपोनेंट की ताकत कितनी है ये चेक करना है। जिसपे यूजिन कहता है नहीं मुझे मेरे भाई की पावर्स का पता करना है, क्योंकि ये बंदा जब भी किसी से लड़ता था ना तो ये फुल आउट जाए उससे पहले सामने वाला खत्म हो जाता था। तो मुझे इसकी पावर का अंदाजा देखना है। और ये बंदा जोहान से टो टू टो लड़ रहा है, हार्ड टू हैंड लड़ रहा है। और लिटरली हम ये पैनल्स देख सकते हैं भाई साहब, पहले एग्जैक्टली की तरह मारता है बट ये बच जाता है, फिर ये पंच मारता है, ये साथ मारता है, फिर किक मारता है, ये भी साथ मारता है, फिर एक पंच में इसको उठा के फेंकने की कोशिश करता है। लेकिन नहीं भाई, यू सियोंग सच में काफी पावरफुल है यार। और यूजिन ने यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये बोली थी कि अब मुझे देखना है कि दो प्रोडिजीज में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। और इतने में जोहान कहता है ओए लड़के अपना पैर देख कहाँ फेंक रहा है तू। और यहाँ पर जेक किम की तरह अटैक करके उसको लिटरली फेंक ही रहा होता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर यू सियोंग उसके सर पे पैर रख के कूद जाता है और बच जाता है। और इतने में जोहान सियोंग कहता है कि मेरे बॉस ने मुझे बोला है कि मुझे देखना है हम दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। और ये मोहित हुए यूज करके सीधा उसके पेट में चुक घूप देता है। जोहान कहता है मुझे नहीं फर्क पड़ता कि उसके दिमाग में ये क्वेश्चन कैसे आया यूजिन के दिमाग में, बट मुझे हारना बिल्कुल नहीं पसंद और इसीलिए मैं पहले ही एक बंदे से हार चुका हूँ, तेरे से नहीं हारूंगा। और ये करके उसको बहुत गंदा पंच मार देता है। बट हम देखते हैं यहाँ पे ये शौक है क्योंकि ये बंदा हंस रहा होता है और हंसते ही जोहान को दूर फेंक देते और फेंकते लिटरली हिट टू लीप यार, वो बंदा सीधा कूदते उसको मारने की कोशिश करता है। और र्यूई कहता है अरे भैया आप यूजिन भैया आपको
पता था कि हंसता भी है? चेयरमैन आपको पता था? और यहाँ पे चेयरमैन शॉक्ड है, वो बिल्कुल शॉक है। वो कहता है ये क्या है, वो हंस रहा है, मेरे भाई को हंसना आता भी नहीं है, वो हंसता भी नहीं है। और ये स्माइल वो स्माइल भी नहीं है जो स्माइल होती है, ये स्माइल ऐसी है, मतलब एक डिफिकल्ट चीज है ये, मैं कैसे बताऊं। ये बंदा कभी भी फाइटिंग करते टाइम कभी भी नहीं हंसा, क्योंकि ये जब भी फाइट करता था ना तो इसके लिए सामने वाला ओपोनेंट बहुत इजी टू किल होता था, इसलिए ये बंदा कभी नहीं हंसा। लेकिन आज मेरा भाई बहुत हंस रहा है, बहुत खुश है। और यहाँ पर लिटरली वो जोहान को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके मूवमेंट्स बहुत क्विक होते हैं, उसकी जो फॉर्म्स वगैरह है वो बेशक टेरिबल हो, लेकिन उसकी पावर हद से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। और यहाँ जोहान को लिटरली लगभग पेल चुका है वो। यहाँ पे वो हंसते हंसते लात से लगा रहा होता है जोहान सियोंग के रास्ते। और भाई क्या खस्ता कचौड़ी बना दिया है लिटरली जोहान सियोंग को। यहाँ पर वो गाली दे दे के लड़ रहे होते हैं, जोहान सियोंग पिट चुका है और हम देखते हैं सैमुअल बस यही देख रहा है। फिर सैमुअल चिल्ला के कहता है कि तू नहीं हार सकता, मतलब ये याद करता है कि सैमुअल ने कैसे कहा था, तेरा इकलौता ऑब्जेक्टिव है, अगर तू हार गया तो सब खत्म हो जाएगा, तुझे अपनी माँ के लिए करना पड़ेगा, तुझे करना ही पड़ेगा, चार्ल्स सोई के पास लेके जाना पड़ेगा। इतने में जोहान एक पंच मार देता है। और मैं एक चीज बोलूं पीटीजे के लिए, पीटीजे वाले कई बार पता है क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा क्लोज पैनल्स को वापस रेप्लिकेट कर देते हैं। मतलब ये वाला पैनल मैंने लिटरली एली जैंग वाली वीडियो के अंदर देखा था लास्ट टाइम, जब भी हमने वो एली जैंग वाली वीडियो देखी थी, उसमें ऐसे ही पंच मार रहा था और सामने वाला ओपोनेंट ऐसे ही गिर रहा था। इतने में ये लिटरली रोड का सहारा लेके खड़ा हो जाता है और वापस लीप लेके उसको मारने के लिए आता है, बट यहाँ पर वो रुक जाता है। यूजिन कहता है यूसियोंग क्या हुआ, तू क्यों रुक गया? इतने में र्यूई यूजिन को कहता है साइड हो जा, पीछे हो जा, पीछे हो जा। भाई साहब क्या होने वाला है? तो यूजिन कहते हैं र्यूई क्या हो रहा है मुझे बताएगा? तो र्यूई कहते हैं मेरी बात सुन और पीछे हो जा, ये बहुत डेंजरस है। और यहाँ पर हम देखते हैं इस वीडियो का सबसे बेहतरीन सीन, क्योंकि यहाँ पे कहता है कि जो चीजें हैं वो काफी डेंजरस हो चुकी हैं, क्योंकि हमारा जोहान सियोंग लिटरली फूक मारता है। और फिर हम देखते हैं भाई साहब पता नहीं क्या आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम फिर पास्ट का सीन देखते हैं। यहाँ पे जे किम कह रहा होता है कि बेटे जोहान मेरी बात सुन, तेरे को यूजिन को किडनैप करना है, लेकिन बहुत सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन लड़ाई करते करते तुझे किसी भी तरह हारना नहीं है, बेशक तेरा ओपोनेंट कोई भी हो, और अगर हारता है तो दिक्कत हो जाएगी। इतने में जोहान सियोंग कहता है मुझे लगता है कि मैं उसको इमिटेट कर सकता हूँ। तो वो कहता है किसे इमिटेट कर सकता है? फिर बाद में जे किम कहते हैं क्या तू सच में उसे इमिटेट कर सकता है? जोहान सियोंग कहते हैं हाँ मैंने उसकी मूव्स बहुत अच्छे से देखे थे, मुझे लगता है कि मैं उसके एक्सटेंट तक इमिटेट कर ही सकता हूँ, मतलब मैं परफेक्टली उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर ही सकता हूँ। और जोहान सियोंग कहता है कि जो उसकी टेक्निक्स है ना वो मैं बिल्कुल कंप्लीटली परफेक्टली नहीं कॉपी कर सकता हूँ, क्योंकि वो टेक्निक वो अपने परफेक्ट फिजिक में करता है। अगर मैं वो चीज ट्राई करना चाहूंगा ना तो मुझे लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर बहुत गंदा पेन हो जाएगा। जेक कहता है तो ये इम्पॉसिबल है, जिसमें जोहान सियोंग कहता है नहीं एंटायरली इम्पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे जोहान सियोंग कहता है अगर मैं अपनी बॉडी को थोड़ा सा गर्म करके अपनी मसल्स और नर्व्स को थोड़ा सा कंट्रोल में कर लूंगा तो सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए मैं वो बन सकता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं जोहान सियोंग की बॉडी कड़क 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 हो रही है। र्यूई शॉक्ड है, यूजिन शॉक्ड है, यू सियोंग शॉक्ड है, लेकिन 10 सेकंड्स के लिए ये लोग देखते हैं द बिगेस्ट, द टेररिस्ट। और जोहान सियोंग के लिए एक डायलॉग कहना चाहता हूँ, मैंने राक्षसों के बारे में सुना था पर पहली बार एक राक्षस को देखा, उसके बारे में कोई लिखना या पढ़ना नहीं चाहिए, उसका कोई नामो निशान इतिहास के पन्नों में नहीं रहना चाहिए, और वो था अपना यूआई डैनियल। लिटरली जोहान सियोंग इस टाइम पे कॉपी कर चुका है यूआई डैनियल को। और जोहान कहता है मैंने लिटरली अपना सब कुछ ऑन द लाइन रख लिया है। भाई साहब जेन्युइनली गूज़बम्स आ गए हैं मेरे हाथ में। जोहान सियोंग यूआई डैनियल को इमिटेट कर चुका और ये बंदा कहता है कि मैं उस मॉन्स्टर के अंदर परफेक्टली नहीं बदल सकता हूँ। इतने में यू सियोंग उसके ऊपर अटैक करता है, बट हम देखते हैं जोहान कहता है मैं उस मॉन्स्टर को रिक्रिएट नहीं कर सकता, उसकी परफेक्ट टेक्निक्स को नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एकदम से उसके टाट पे हाथ रखता है और कहता है नहीं मुझे करना पड़ेगा, और उसको देख के मारता है। लेकिन इसकी भी इस टाइम पे फटी हालत हो रखी है, क्योंकि जोहान सियोंग लिटरली उस टाइम पे फियर देख पाया था जब उसकी फाइट यूआई डैनियल से हुई थी। और इस वीडियो पे इस बार कमेंट कर दो कि जोहान सियोंग ओपी, और लिखो कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आनी चाहिए, तब बनाऊंगा, जल्दी कमेंट कर दो जल्दी से। और हमें जोहान सियोंग बताता है कि उस दिन उस वाले फाइट के अंदर मैंने देखा था फियर यूआई डैनियल से, लेकिन उसी दिन मैंने एक होप देखी थी कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ, और इसी के साथ वो मारे जाता है। सिर्फ 10 सेकंड के लिए बंदा ये मॉन्स्टर बन सकता है, लेकिन हम देखते हैं जोहान सियोंग उसको पकड़ के सुल्तान वाली पटकनी देके दंगल मार देता है, और वो कहता है बस मुझे 10 सेकंड के लिए ट्राई करना है। हम देखते हैं इसकी हालत बहुत गंदी हो चुकी है। जोहान सियोंग उसको दबा के बैठा था, 5 पॉइंट लेके ही मानेगा, और इतने में वो ऊपर उछलता है और अपने गोड्डे लेके उसके मुंह पे मारने की कोशिश करता है, लेकिन भाई यू सियोंग थोड़ा तो पावरफुल है, वो लिटरली साइड हो जाता है। बट हम देखते हैं यू सियोंग बुरी तरह रोने लग जाता है। यूजिन कहता है मैंने उसको कभी भी इतना ज्यादा फ्राइटेंड नहीं देखा, क्या जोहान सियोंग सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्या वो बंदा टॉम ली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? और यहाँ पे जोहान सियोंग लिटरली कंसिस्टेंटली पंच पे पंच, किक पे किक उस पे दिए ही जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था। और यूजिन की पीछे पीछे लाइन ये चल रही होती है कि जोहान सियोंग इस टाइम पे बियॉन्ड ऑल मेजर्स ऑफ पावर, उन सबसे बियॉन्ड जा रखा है, मतलब इसकी पावर बियॉन्ड ऑल है चल रही है।
इतने में हम देखते हैं यू सेयोंग उसको देख के लात मार देता है। अब यहाँ पे एक लाइन होती है कि मैं डेस्परेशन देख सकता हूँ तेरी, क्योंकि तू एक इनेट पावरफुल फाइटर है लेकिन तू हारना नहीं चाहता है। और यहाँ पर यू सेयोंग बहुत गंदा रो चुका है, वो ऊपर उठ के बस लात मार ही रहा होता है और जोहान कहता है मैं इस फाइट को जीत चुका हूँ। इतने में इसकी बॉडी लिटरली कट कट कुटा कट कर चुकी है और ये हिल ही नहीं पाता। इतने में यू सेयोंग उसके मुंह पे लात मार देता है, वो उड़ते हुए जा रहा है और जोहान सेयोंग कहता है मेरी लिमिट रीच हो चुकी है और यहाँ पर इसके हाथ लिटरली कट कट हो चुके हैं। इतने में हम देखते हैं ये कहते हैं नहीं अभी नहीं, अभी मुझे वापस ट्राई करना है, बस होने ही वाला है। और हम देखते हैं वो बंदा उछल के इसमें मार ही रहा है। जोहान सेयोंग कहता है बेशक 10 सेकंड्स पास हो चुके हैं लेकिन मैं अभी नहीं हुआ। और ये खड़ा होता है और कहता है अब मैं अपनी लिमिट पे हूँ। इतने में वो लात उसके मुंह पे मार ही रहा था लेकिन जोहान सेयोंग उसके लात को अपने हाथ से पकड़ता है और लिटरली वो वाला अटैक कर देता है जो डैनियल ने किया था कि इस टाइम पे जेम्स ली करेगा आगे इन फ्यूचर, और घूम के उसके मुंह पे लात मार ही रहा था। बट ये भी पकड़ लेता है। बट हम देखते हैं कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि जोहान सेयोंग की लात उसके मुंह पे ऐसी लगी, जोहान की लत मोहे ऐसी लागी, खून खून हो गई। सॉरी। और यहाँ पर भाई र्यूई शौक है, अपना यूजिन बिल्कुल शौक है और इस टाइम पे लिटरली पैर कपकपा कुकू पे जोहान गिर जाता है। अब यहाँ पे दोनों लेट चुके हैं बट यूजिन उसकी तारीफ करता है कि जोहान अनबिलीवेबल, तूने लिटरली बिल्कुल हर एक चीज को पीछे छोड़ दिया है। मुझे पता था कि तू वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स है। तुझे पता है जोहान सेयोंग तूने अभी किसको हराया है? तूने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर ऑफ वर्कर्स को हराया है। ये बंदा लिटरली फर्स्ट जनरेशन के किंग जितना पावरफुल है मेरा भाई। यूजिन कहता है कि क्या फाइट थी यार, मतलब मुझे पता है कि तू एक थ्रेट है, तू फोर म्यूजिक क्रूज का हिस्सा ही था लेकिन तू इतना पावरफुल होगा मुझे ये नहीं पता था। फिर बाद में ये कहता है चलो कोई नहीं, मुझे पता चल गया है तू अपनी फैमिली के लिए अपनी माँ के लिए सारी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बट फ्रेंकली जोहान ये कोई बड़ी बात नहीं है, सारे के सारे लोग अपनी फैमिली अपनी सेक के लिए किसी भी लिमिट को तोड़ देते हैं। इतने में जोहान कहता है अभी रुकना, अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, अब मैं CQC को पूरा मास्टर कर दूंगा। और यहाँ पर ये बंदा CQC की फॉर्म में आता है और याद करता है मैनेजर किम ने क्या कहा था। वो कहता है कि मुझे चार्ल्स चोई से मिलना है इसलिए यूजिन मैं तो हराऊंगा। और मैनेजर किम ने कहा था कि कॉन्सेंट्रेट, अपनी टेक्निक सही करो, अपने स्टैंस को सही करो। और ये सब करते हुए जोहान सेयोंग अटैक कर देता है बट यू सेयोंग उसको बचा लेता है। और इसी के साथ हम देखते हैं जोहान नीचे गिरता है और वो कहता है तू भी अपनी फैमिली के सेक के लिए कर रहा है ये सब, चल कोई नहीं, लेकिन मेरी विश है मैं चार्ल्स चोई से मिलूं और अपनी माँ की तबीयत वगैरह सब कुछ ठीक कर दूं। बेशक कोई भी जोहान को कितना भी गलत माने, कुछ भी माने, ये वैसी बात है कि कुछ हीरो ऐसे नहीं होते। एक्चुअली हीरो छोड़ो, ऐसे मान लो कि थैनोस, वो कोई भला चाहता था लेकिन उसने एक रास्ता गलत चुना, ऐसा जोहान सेयोंग ने किया। अब यहाँ पे यूजिन क्या करता है, जोहान सेयोंग का सर पकड़ के कहता है कि अब मैं सेफ हूँ, आज का दिन बहुत ही ज्यादा खराब था और मुझे स्ट्रीट्स की हालत तो बताओ। और यहाँ पे जोहान सेयोंग बेहोश हो चुका है और हम देखते हैं गैंगसियों के अंदर लिटरली स्ट्रीट्स बुरी तरह भर चुकी है भीड़ से। अब लोग है ना आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, गैसोलीन फेंक चुके हैं और सब कुछ जलाने वाले हैं। यहाँ पे जेरी फट चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं एली है, वेरन है और इनके पीछे पीछे वो पोंगसंग और जो भी वो सैकडू वाले वो लोग है ना वो भी थे जिनका नाम चैंगयोन जी एंड डोसुली वगैरह था। ठीक है, अब ये सारे लोग हम देखते हैं भरे पड़े हैं, वर्कर्स के एग्जीक्यूटिव्स हैं, सारे के सारे हैं और ये सब लोग एक साथ पूरी की पूरी बिग डील के ऊपर गैसोलीन फेंक के जलाने वाले थे। इतने में एक आदमी आता है, कहता है अरे वाह क्या बदबू आ रही है गैसोलीन की, छी यार, ओए 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 साइड हो, मुझे जान दे, मैं सीट को जानता हूँ, साइड हो। ओ मैं तो इन लोगों को भी जानता हूँ। अरे तुम पागल हो रहे हो क्या जला रहे हो, शॉप को मत जलाओ। वहाँ पे जो लेडी रहती थी ना वो बहुत गुस्सा होती है, अरे तू क्या कर रहा है, वहाँ पे एक दारू पीने वाला अंकल रहता था, मत जला, तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या। और फिर ये बंदा लोगों को कहता जाता है कि अरे भाई क्या कर रहा है, वो जो आदमी है ना वो लिटरली इतना एक्सीलेंट फूड बनाता है, इसको मत जला, लेकिन तुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोग बिग डील की स्ट्रीट से बिलोंग ही नहीं करते। और यहाँ पर सीनू हान आ चुका है और मैंड्यूक उसके आते ही कहता है अपने गार्ड्स पे रहना। इस आदमी को हम कहा करते थे सेकंड एफिलिएट का गॉड ऑफ कॉम्बैट। अब सब लोगों ने सीनू हान को घेर लिया है और इतने में सीनू एक बहुत प्यारी लाइन कहता है। वो कहता है क्या कौन थे, क्या कॉम्बैट, मेरा सिर्फ एक निकनेम है जो उन लड़कियों ने निकाला था और वो था द प्रोटेक्टर ऑफ द स्ट्रीट, द बॉय ऑफ प्रॉमिस। ओह भाई साहब क्या ओरा जनरेट कर रहा था सीनू हान इस टाइम पे। फिर हम देखते हैं एक होटल का सीन जहाँ पर सीनू हान सर पकड़ के कह रहा होता है कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा, चक्कर है तो है क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर सुकन्या आती है और सुकन्या कहती है कि ओए हुई हुई क्या हो गया, बिग डील किसी दिक्कत में है क्या। तो वो कहता है, सीनू हान कहता है कि नहीं होगी बट मुझे लगता है कि मेरे को वहां नहीं जाना चाहिए, मैं नहीं जाने वाला हूँ, मैंने अपना प्रॉमिस किया है, अब से मैं तेरे साथ रहने वाला हूँ, तेरे से प्यार करता हूँ मैं। यून हुई भाई इससे तो कोई भी प्यार करेगा। इतने में ये लड़की कहती है मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ तेरे से, तुझे पता है। तो सीनू कहते हैं क्या हुआ, जिसमें लड़की बताती है मतलब अजीब सी बात है, द बॉय ऑफ प्रॉमिस ऐसी सारी बातें करेगा, मुझे लगा ही नहीं था अपनी बिलव स्ट्रीट के लिए जब वो डेंजर में हो, ये तो अजीब सी बात है। क्या तो थोड़ा सा भी एम्बेरस नहीं है सीनू हान तुझे अपनी स्ट्रीट को। कुल मिला के ये लड़की उसको भड़का देती है कि बेटे तू वहां पे जा, बात इतनी सी और वहां जाके प्रोटेक्ट कर। जिस बंदे से मैंने प्यार किया था वो सीनू हान था जो अपनी बिग डील से प्यार करता था। तो सीनू
सीनोहान कहता है अगर मैं वहां पे गया तो मुझे तेरे से वापस प्यार हो जाएगा उस स्ट्रीट से। और यहाँ पर ये इनविजिबल अटैक्स तो नहीं, लेकिन अभी बहुत गंदा वर्कर्स को सबको तोड़ रहा होता है। भाई लिटरली ये ग्रास कटिंग मशीन बन चुका था, इस बंदे ने सबको काट काट के मारा है। और यहाँ पर हम देखते हैं एली भी है, सारे लोग कह रहे होते हैं ये बंदा कौन है। इस बंदे ने लिटरली हमारे सारे लोगों को पलक झपकते ही मार दिया, चल क्या रहा है, ये एक बीस्ट है। इतने में सीनोहान सबको जेन्युइनली बहुत गंदा तोड़ रहा होता है। यहाँ पर फिर बाकी सारी टीम्स भी कर रही होती है कि कुछ तो करो, ओल्ड फेस सर आप ही कुछ करो। बट इतने में हम देखते हैं सीनोहान उसका मुंह पकड़ता है और दे के मारता और कहता है ओल्ड फेस यहाँ से चला जा, तू पहले बिग डील का पार्ट हुआ करता था, बस इसीलिए रहने दे रहा हूँ। तो हूं निकल लेगा का, वरना तेरे चाटे चाटे मार के जबड़ा तोड़ परफॉर्मेंस हो जाएगी तेरी। इसमें वो कहता है अन्ना मैं नहीं जा सकता, मेरे को बिग डील का अंत देखना है अन्ना। अन्ना इडली खाओगे क्या अन्ना, सीनू अन्ना। और इतने में सेतली करके सीनू को बहुत गंदा पंच मारता है, बट वो ब्लॉक करता है। फिर ये लोग भी धीरे धीरे मारने की कोशिश करें। इतने में सीनू कहता है चलो नहीं जाओगे तो मैं सब लोगों को मार देता हूँ, हुड हुड दपंग दपंग। और फिर ये वापस सबको तोड़ने लगता है। अब बहुत सारे लोग मारने की कोशिश करते हैं, बट ये बंदा मास्टरी सरपास कर चुका है स्पीड की, ऑब्वियसली कोई इसको जल्दी से पकड़ नहीं सकता। बोल्ड फेस भी मारता है, बट हम देखते हैं यहाँ पर ये जो चोंगलोंग जी जो भी नाम था, ओए भाई प्लीज नाम के चक्कर में बावले मत हो। अभी देखो इस बंदे को, ये बंदा अपना सर से उसको मार ही रहा होता है सीनू को। इतने में हमारा सीनू क्या करता है, उसके सर पे अपना हाथ रखता है और कहता है अब तुम मरोगे। और ओल्ड फेस और इसको दोनों को साथ में मारते हैं। और वो जो चोंगजोंग जी जो भी नाम था इस बंदे का, वो कहता है इस बंदे ने मेरे पे ध्यान तक नहीं दिया। इतने में सारे लोग मिलके एक साथ अटैक करते हैं, बट सीनोहान भी लाइक अरे फूटो तुम यहाँ से मत चलो। और भाई बहुत पूरी स्पीड में उन सबको तोड़ देता है। हम देखते हैं सारे लोग गिर चुके हैं और सीनोहान कह रहा होता है अभी मेरे पास 100 और डेडली मूव्स हैं। इतने में एली उसको बुरी तरह किक मारता है, पंच मारता है। और हम देखते हैं वो लिटरली कोशिश किए जा रहा है। इतने में सीनो उसको किक मारता है और हम देखते हैं एली ने उसको ब्लॉक कर लिया। तो ये कहता है इसने मास्टरी सरपास कर दिया, बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। भाई लिटरली सीनोहान पे एक डायलॉग आ रहा है कि बिग डील में एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ सीनोहान, यहाँ अगर मछलियों को भी किनारे पर आना होगा ना तो वो इसकी इजाजत लेंगी। सॉरी भाई, बहुत ही गंदा डायलॉग था। और हम देखते हैं सीनोहान लगा पड़ा है तड़ातड़ मारने में। वो कहता है तूने मास्टरी कर ली तो क्या, मैं पता नहीं पूरी जिंदगी यहाँ पे फंसाऊं, तेरे को तो मैं तोड़ ही दूंगा, मैं एक अलग लेवल पे हूँ। और किक लेके उसको मारता है। पर हम देखते हैं यहाँ पे वेलेंस है उसको रोक लेता है और वो कहता है सॉरी सर, हमारी भी एक बहुत ही घटिया सी बैक एंड स्टोरी है तो हम पिट तो नहीं सकते। और सीनू कहता है मुझे पता चल रहा है कि इसने भी सरपास कर दिया। और ये दोनों साथ में मिलकर जब इस पे अटैक करते हैं तो दोनों काफी हैवी ड्राइवर हो चुके थे, काफी अच्छे से तोड़ रहे होते हैं। इतने में जेसन कहता है सीनू सर आई एम सॉरी, हमने आपको कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन आपको वापस हमारी हेल्प करनी पड़ी, आई एम सॉरी। और बुरी तरह रोने लग जाता है। और यहाँ पे सीनू पिटते पिटते हम देखते हैं एली उसको लिटरली बहुत गंदा पंच मार देता है और ऊपर से वेरन उसके ऊपर लात मार देता है। सब लोग उसको मारने की कोशिश किए जा रहे हैं। इतने में ये सारे लोग उसको पकड़ लेते हैं, बट हमें पता है कि ये बंदा किसी के बस में नहीं आएगा, क्योंकि ये है रॉकी भाई का छोटा बड़ा भाई। और इसी के साथ ये सबको तूफान में उड़ा देता है। और हम देखते हैं यहाँ पर एक गाड़ी की इमेज आती है, जेक दिख रहा है। और इतने में यहाँ पर गाड़ी आ जाती है। इतने में सीनू कहता है मुझे पता था तू आएगा और तू आ चुका है, तू कहाँ पे था इतने टाइम से जेक यू बास्टर्ड। और यहाँ पर हम देखते हैं जेक गिरा पड़ा है। शो लॉन्ग मुझे नहीं पता था भाई ये बंदा बच गया तो गया कैसे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली शायद इसको जेक किम को नीचे के सहारे गिर दिया था। और शो लॉन्ग आते ही कहता है कि ये बंदा जिंदा है अभी। सीनू कह रहा होता है ये क्या है। इतने में सीनू के ऊपर एक पंच आता है और मैंडियक उसका लिटरली भाई पेपर बना दिया था। भाई पेपर की तरह घूम गया वो। और इतने में ये सीन देखते ही मैगी में कहता अपना मुंह साइड करता है और वो एकदम से आंख खोलता है। और यहाँ पे सीनू कहता है ठीक होगा, इस बिग डील को तो प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा ना, मैं ठीक हूँ, मेरे पे भरोसा है ना तुम्हें, तुम टेंशन मत लो, मैं सीनू हान हूँ। इतने में हम देखते हैं मैंडियक कहता है चेयरमैन मैं कह रहा हूँ। और यहाँ पर र्यूई अपने यूजिन को लेके जा रहा होता है और वो पूछता है क्या हाल चल रहा है। तो मैंडियक बताता है चेयरमैन यहाँ पर सब सही होने वाला है। इतने में यहाँ पर बोन नकल्स के सारे लोग आ जाते हैं। एली वेरन सब लोग शॉक्ड हैं। और यहाँ पर आके जे स्पार्क कहता है कि भैया मेरी बात सुनो, वास्को ने बहुत गलत जगह टाइप कर दिया था बिग डील को, इसलिए हमें टाइम लग गया। और बिग डील उसने गूगल मैप पे सर्च करके आया था। यार वास्को सीरियसली क्या लग रहा है भाई। और वास्को आते ही कहता है कि बिग डील और वर्कर्स दोनों ही बुरे लोग हैं, लेकिन आज मैं बिग डील की हेल्प करूंगा और वर्कर्स को हराऊंगा। तो मैंडियक कहता है अरे ये तो बस बर्न नकल्स है, इनका क्या लेना देना है। फिर मैगी कहता भी कहीं जा रहा होता है। इतने में हम देखते हैं मैगी में कहता किसी को मतलब गैसोलीन वगैरह छिड़क ही रखा था तो अपना लाइटर से सब कुछ जलाने वाला होता है। इतने में हम देखते हैं वो नीचे गिर रहा है, आग लगने वाली थी। इतने में एक हाथ उस लाइटर को टक करके पकड़ती है और ये बंदा कहता है अरे यार किसी ने मुझे बुलाया क्यों नहीं, मुझे लगता है कुछ तो अच्छा रीजन ही होगा, सॉरी यार मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। ओ ग्रेट कंपैशनेट बुद्धा। और यहाँ पर जैकली बन चुका है लिटरली बॉक्सर, द ग्रेट बॉक्सर। और मैगी कहता है कि फट जाती है उसे देख के। वो कहता है कि मैंने उसे हरा दिया था, लेकिन इसका ओरा इतना ज्यादा कैसे लग रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पर एक आवाज आती है अबे वर्कर्स क्या
कर रहे हो तुम लोग, वापस फाइट स्टार्ट कर रहे हो, वो भी ओपन में। तुम लोग अब 4 मेजर क्रूज का पार्ट नहीं हो, मैं बता देता हूँ। भाई साहब यहाँ पे ये कहता है कि सॉरी यार मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, मैं यहाँ पे जितना जल्दी आ सकता था मैं आ गया हूँ। बिग डील तुम अब रेस्ट कर सकते हो क्योंकि अब यहाँ पे हम संभाल लेंगे। और यहाँ पर छोटा वाला डैनियल गन पार्क की ट्रेनिंग के बाद बन चुका है द मास्टरपीस। डैनियल पार्क द प्रोडिजी द मास्टरपीस। मस्त मस्त। यहाँ पर दुनिया भर की भीड़ में वर्कर्स बिग डील सब गिरे पड़े हैं। जेसन कहता है जी बिग डील की प्रायोरिटी है यार, बिग डील को भागना पड़ेगा पहले। इतना नाम देखते हैं यहाँ पे बर्न नकल्स आ चुके हैं। तो जेसन पूछता है तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे बर्न नकल्स कहती है हम यहाँ पे तुम्हें बचाने नहीं आए हैं। हमें बस वर्कर्स पसंद नहीं है। और ऐसा ही कुछ वास्को ने भी कहा था, इसलिए हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे बिग डील को। और यहाँ पे बिग डील वाले भी लड़ने लग जाते हैं वर्कर्स के साथ। इतने में जेस कहता है कि हमें पता है हम लोग वीक है, हम लोग फालतू बातें नहीं करने वाले, हम अपने हीरो को शाइन करने देने वाले हैं। और यहाँ पर वास्को चौकस भाई रोंगटे खड़े होते हैं, इसको देख के झूठ नहीं बोल रहा मैं। और यहाँ पर इसके सामने आ जाता है जिन जैंग और एक ये बंदा और था, इसका नाम मैं भूल गया। जिन जैंग के साथ भी वास्को ने एक बार लड़ाई कर रखी है और इस बंदे के साथ भी वर्कर्स की शायद 4th एफिलिएट या 3rd एफिलिएट के अंदर बहुत गंदी लड़ाई कर रखी है इस बंदे ने वास्को के साथ। और जोहान सेंग ने आके दोनों को पेल दिया था। और ये बंदा हुआंग हो है और ये वर्कर्स का एग्जीक्यूटिव हुआ करता था। और वास्को कहता है कि चलो देखते हैं। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे ब्रैकडेक कह रहा होता है दैट्स इट ब्रास्को, मैंने तुम्हें हर एक चीज सिखा दी है, यहाँ पे तुम्हें सिखाने के लिए और भी कुछ नहीं बचता है, अब बारी है तुम्हारी कि तुम क्या कर सकते हो। और भाई साहब वास्को 2 पंच में इन दोनों की प्राण प्रतिष्ठा पर तंग कर देता है। लिटरली एक तो इतना हैंडसम लग रहा होता है, उसने एक पंच में दोनों का कुत्ता बना दिया था, कुत्ता। और यहाँ पे वास्को कहता है तुम लोग मुझे जाने दो आगे, यहाँ पे वैसे भी बहुत लोग हैं जिनको मुझे देखना है। और यहाँ पर मैगी में कहता है उसको पंच मारता है, एक और पंच मारता है और बहुत मार के कहता है कि तुझे क्या हो गया जैक ली, तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग 1 महीने में कैसे हो गया। तो जैक कहता है क्या अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है। और हम देखते हैं यहाँ पर गैंगस्टर जी कह रहे होते हैं बेटा अपने आप को हेट मत करियो। गैंगस्टर जी बताते हैं कि भैया जो जैक ली है ना वो क्या करता था, बहुत लोगों से लड़ता था लेकिन लड़ने के बाद हार जाया करता था। और उस हारने के बाद ये बंदा अपने ही अंदर अपने आप को कोसता रहता था। और इसलिए ये बंदा एक ऐसी बर्ड बन चुका था जो एक केज के अंदर फंस चुका और उड़ नहीं पाता था। लेकिन इस बार यही सारी चीजें तेरा मोटिवेशन बनेगी। जैक ली अब तू बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, सेल्फ लोथिंग होने वाला है, तेरे को मैं सब कुछ सिखा चुका हूँ, सब चीजें करेक्ट कर चुका हूँ, जो तेरी बात है ना वो अब बिल्कुल सही है। अब जैक ली तू एक ऐसी हवा बन जा जिसको लिटरली किसी लाइटनिंग ने भी नहीं छुआ हो, ऐसा समुद्र बन जा कि वो बिल्कुल अलग हो किसी भी बारिश की बूंदों से। कुल मिला के वो बंदा इसकी तारीफ किया कर रहा था और कह रहा था कि अपने अंदर बहुत भरोसा रख। और इसी के साथ एक पंच के अंदर मैगमी केंता का जो उसने कौवा बनाया ना भाई साहब, लिटरली एक तो हमारे जैक ली की बहुत ही बुरी तरह नीली पीली आग चमकती है। और ये बंदा मेरे को ऐसा लग रहा है कि मास्टरी अचीव कर चुका है और एक पंच में लिटरली सुपरसोनिक का डबल एक्सेल सुपरसोनिक लेके चला गया था। और मैगमी का मुंह खुला का खुला रह गया। इतने में ये बंदा उसके ऊपर गिर जाता है और जैक कहता है कि अभी बेटा नन्हा है तू, मेरा मुन्ना है तू, और मेरे को मिल चुकी है। इतने में यहाँ पे टाइगून आता है और वो कहता है कि अरे बाप रे तू इतना बड़ा हो चुका है, मुझे नहीं पता था तू इतना बड़ा हो जाएगा, तू बहुत बदल चुका है रे, लेकिन मुझे तू अलग क्यों लग रहा है। और लड़के तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ से मुंह मोड़ने की। और ये बंदा अपनी ननचक लेके उसे मार रहा होता है। बट हम देखते हैं डैनियल लिटरली एक पंच के अंदर उसका मुंह पपोला बना देता है। और यहाँ पर सीधा उसके सामने शोलोंग आ जाता है। बेशक शोलोंग पिटा हुआ है लेकिन शोलोंग फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और शोलोंग कहते हैं कि मुझे समझ आ रहा है कि ये लड़का एक मॉन्स्टर बन के आया है। ये बताता है कि मेरा फुट वैसे तो काम का है नहीं, लेकिन कोई नहीं, मैं फिर भी एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट हूँ जो सच में बहुत पावरफुल। और ये बंदा वापस बहुत गंदा स्टैंड ले लेता है जैबिंग के लिए और अगली जैबिंग में ये मार ही रहा होता है। बट हम देखते हैं डैनियल लिटरली आइकिदो करके कोई वो था मार्शल आर्ट वो यूज करता है और उसको हवा में कट करवा के तोड़ देता है भाई साहब। और ये किसकी डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, ये गन पार्क की डिस्ट्रक्टिव टेक्निक थी। और वर्कर्स के लोग कह रहे होते हैं बेशक शोलोंग थोड़ा वीक हो गया हो लेकिन उस बंदे को ऐसे नहीं हरा सकते। और एली एंड वेरन यहाँ पे खड़े होते हैं और यहाँ पे एकदम से सीनू कहता है अरे किधर देख रहे हो रे दोनों छोटे बच्चों, तुम्हारी फाइट मेरे से होने वाली है। और इधर हम देखते हैं यहाँ पर वास्को वर्सेस मैंदियक चल रहा है और मैंदियक शौक है, वो कह रहा है कि इस बंदे की इस छोटी सी बॉडी के अंदर इतनी पावर कैसे। और वास्को एक मुक्के में इसका जबड़ा तोड़ देता है। और फिर हम वापस पास का सीन देखते हैं जब ब्रैकडेक वास्को को कहता है कि भैया तेरे पास अब है ना बहुत ज्यादा ही अच्छी स्ट्रॉन्गर फिजिक है, तो मुझे लगता है कि तू अब और भी ज्यादा ओपोनेंट को झेल सकता है, ले सकता है। तो अब मैं तुझे सिखाने वाला हूँ ब्रैकडेक की 9th फॉरबिडन टेक्निक। और फिर ये यूज करता है कॉन्सिक्यूटिव अटैक्स। भाई साहब मैंडियोक के लिटरली हाथ का पंखा बना के उड़ा दिया था भाई, उसके हाथ फूट चुके हैं और यहाँ पे मैंडियोक के मुंह से खून ही खून। इतने में मैंडियोक एक और पंच लेके मार ही रहा होता है। बट हम देखते हैं यहाँ पे आ जाता है दी फोर्ट्रेस, द आयरन फोर्ट्रेस। फिर हम गैंग्स ऑफ जी देखते हैं, वो बात कर रहा होता है कि तू बेटे
इतना पावरफुल बन चुका है कि तू इनपेनिट्रेबल है, मतलब तेरे को कोई तोड़ नहीं सकता। गैंगस्टर कह रहा होता है कि एक फाइट के अंदर जब तुम्हें बहुत ज्यादा डिफेंस अटैक दोनों चीज करनी होती है तो अटैक के साथ साथ तुम्हारा डिफेंस भी इतना पावरफुल होना चाहिए कि तुम कोई भी ब्लू ले सकते हो। और यहाँ पर इसने इतने आराम से उस अटैक को डॉज कर लिया। इतने में हम देखते हैं भाई साहब एग्जैक्टली आंख चमकाता है और एक पंच में इस बंदे को उड़ा देता है। भाई साहब पंच ही पंच जड़ता है और वो बंदा पागल हो चुका है। यहाँ पे मैंडी लिटरली पिट रहा है, इतना गंदा पिट रहा है कि हद ना। और वो यही सोच रहा है कि ये बंदा ऐसा बना तो बना कैसे। इतने में हम देखते हैं पीछे से आता है यू सियोंग और वो आंख एग्जैक्टली को तोड़ ही रहा होता है। बट यहाँ पे आता है डैनियल और वो अपने पैर से उसको ब्लॉक करता है और अगले ही पैनल में हम देखते हैं यू सियोंग का थोपड़ा फोड़ देता है वो। ओ भाई साहब। और डैनियल कहता है तू वोकस का वीआईपी है। सही गाना मैंने, मुझे नहीं पता था ये यूजिन का कोई ट्विन भी हो सकता है। ये बंदा क्या खड़ा है भाई, ये बंदा गलती हो रहा जनरेट कर रहा, बहुत तगड़ा लग रहा होता है। और यहाँ पर एक आवाज आती है कि ये जी हाई वाले बच्चे मेरे रास्ते में टांग कैसे अड़ा रहे हैं। माना कि मेरे फाइटर्स थोड़े से टायर्ड है लेकिन ये लोग पुश बैक कैसे हो सकते हैं सिर्फ इन लोगों की वजह से। फास्ट ऑफ द बर्न नकल्स, ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं था। एग्जैक्टली तो हमेशा हर एक फाइट हार दिया करता था। डैनियल पार्क, ये कैसे हो सकता है कि तू इतना डेंजरस ओरा जनरेट कर रहा है। मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था द हंट फॉर बिग डील के अंदर तुम लोग आओगे और ये जो सारी चीजें हो रही है मुझे लगता है कि मुझे सारी पॉसिबिलिटीज ओपन रखनी पड़ेंगी। ये सारी बातें यूजिन कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि ये चीज अनडिनाइबल है कि मैं तुम तीनों को इस टाइम पे फर्स्ट जनरेशन के किंग्स जितना पावरफुल मान सकता हूँ। भाई साहब, और ये तीनों क्या लग रहे थे भाई, बहुत गदर। और यहाँ पर आ जाती है बारिश और बारिश आती हम देखते हैं एक बंदा पिट रहा है और यूजिन कह रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है। मुझे पता है कि जोहान सियोंग से मेरा भाई अभी पिटा था लेकिन ये बंदा मेरे भाई को कैसे मार सकता है। फिर हम पास का सीन देखते हैं जब हम कहते हैं गन पार्क अपने डैनियल पार्क को कह रहा होता है कि बेटे तेरे पास आईज हैं। तो ये कहते हैं कौन सी आईज। यहाँ पे गन कहता है कि तेरे पास ऐसी आईज हैं जो ओपोनेंट के हर एक मूव को देख सकती है, तो उनको यूज करना है बेटा। तेरे को सीरियस होना पड़ेगा। जब तू बहुत ज्यादा काम और फोकस होगा ना तो तेरे सारे के सारे अटैक्स बिल्कुल कोपचे में लगेंगे तेरे ओपोनेंट के। और गन कहता है कि आज और अभी से मैं एक ऐसा फाइटर बनने वाला हूँ जिसने सारे के सारे फाइटिंग स्टाइल्स को मास्टर कर रखा है जो भी इस दुनिया के अंदर है। और तेरा टास्क बहुत सिंपल है कि तू मुझसे फाइट करेगा। नाउ लेट्स बिगिन। और इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर यू सियोंग उसको किक मारता है, ये लिटरली लेट के डोज करता है और यू सियोंग बहुत खुश होकर डैनियल को मार ही रहा होता है। बट हम देखते हैं डैनियल एक बहुत ही गंदी तरह पंच में उसको दूर उड़ा देता है। ओ भाई साहब, और एक किक में उसको उड़ाने वाला होता है। हम देखते हैं फिर यहाँ पे गन ने कह रखा होता है कि अपनी ब्राजीलियन किक मत भूलियो और अपनी क्रिसेंट किक भी मत भूलियो। और इसी के साथ भाई डैनियल पार्क इस टाइम पे क्या भाई साहब लग रहा था। गन पार्क ने सच में मास्टरपीस ही क्रिएट किया है। और गन पार्क कह रहा होता है कि तू अब और आज से एक टेम्पेस्ट बन चुका है। और मैंडेओक यहाँ पे शौक है। वो कह रहा होता है माना कि मैं टायर्ड हूँ लेकिन ये लोग मेरे को नहीं हरा सकते हैं। इतने में हम देखते हैं एग्जैक्टली पंच धरता है और वो शॉक्ड है भाई साहब। इसके समझ नहीं आ रही है चल क्या रहा है। हम देखते हैं ये वापस जैकली को मारे जा रहा है, बहुत गंदा मार रहा है बट जैकली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। इतने में मैंडेओक कहता है मुझे लगता है कि तुझे कोई टीचर मिल चुका है। फिर हम पास का सीन देखते हैं जब अपना जैकली शुरुआत के अंदर अपने गैंगस्टर जी से मिलने आया होता है और वो कहते हैं अरे आप तो वही बुड्ढे इंसान हो ना जिसने वो उस चोमा को भी सिखाया है। चोमा मतलब जिस बंदे ने रेकमेंड किया था कि डाइगो टेंपल पे जाओ, जिसपे हमारा गैंगस्टर जी कहता है बेटा मैं इतना बुड्ढा भी नहीं हूँ और हाँ मैंने ही उसे सिखाया था। और दूसरी चीज अब मैं तेरे को सिखाने वाला हूँ एक ऐसी टेक्निक जिसने लिटरली फर्स्ट जनरेशन के अंदर सबको ब्लॉक कर रखा था, सबको हक्का बक्का चक्का कर रखा था। मैं तेरे को सिखाने वाला हूँ द आयरन फोर्ट्रेस, द बॉक्सिंग ऑफ आयरन। और एग्जैक्टली एक पंच में मैंडेओक की कुप्पी कर देता है। यहाँ पे लोग कह रहे होते हैं असिस्टेंट वाइस चेयरमैन आप यहाँ पे पीछे खड़े हो जाओ, हम आपको सपोर्ट करते हैं। और मैंडेओक कहता है क्या सबको ऐसा दिख रहा था कि मैं इससे हार रहा हूँ सच में। इतने में जैसन कहता है कि यार हमें कुछ तो करना पड़ेगा, ये सारे लोग हमारे लिए क्यों लड़ रहे हैं। इतने में यू सियोंग यहाँ खुश हो रहा होता है, बुरी तरह लड़ रहा होता है, वास्को लोगों को तोड़ ही रहा होता है। एग्जैक्टली इससे पिट में घंटा पिट नहीं रहा होता भाई, पीट रहा होता है। और जेसन खड़ा होता है और सारे के सारे बिग डील के लोग खड़े हो रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं उन्हें एक सहारा असारा घर मिल चुका है फाइट करने के लिए। और सारे लोग अब खड़े हो रहे हैं। वो कह रहे होते हैं हमें लड़ना पड़ेगा, हम अब पीछे नहीं हट सकते। और यहाँ पे वर्कर्स वाले भी साथ में अटैक कर देते हैं। और यहाँ पे यूजिन कहता है हंट फॉर बिग डील इतना भयंकर कैसे चला गया, सिर्फ इन तीनों की वजह से पूरी की पूरी चीज तट्टा पलट कैसे हो चुकी है यार, मुझे समझ नहीं आ रही। और ये चिल्ला के कहता है कि ये दोनों मेरे गन एंड जुंगू हैं, ये कैसे हार सकते हैं। बट इतने में हम देखते हैं यू सियोंग डैनियल पार्क को बहुत गंदी तरह मारता है और मारने के बाद में यहाँ पे जैकली भी पिटने लग जाता है मैंडेओक से, बहुत ही गंदा मार रहा होता है मैंडेओक। और यहाँ पे हम देखते हैं सीनोआन भी बैठ चुका है। वो कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे, तुम दोनों मुझे इतना परेशान करोगे, मुझे नहीं पता था। मतलब फिफ्थ एफिलिएट पे भी स्टैंड करा हुआ है। और हम देखते हैं यहाँ पर जेसन जेक सब लोग ट्राई कर रहे हैं कि खड़े हो
है, बट यूजिन कहता है आज ही लास्ट डे होने वाला है बिग डील का। और बारिश हो रही है गाइस, बारिश, पानी पानी गिर रहा है और छम 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 करते हुए अपना हीरो आता है। और यहाँ पर आता है एक मॉन्स्टर, और वो मॉन्स्टर छाते के साथ आता है एक सिगरेट जलाते हुए, और सारे लोगों के अंदर एक कपकपाहट, छपछपाहट, लपलपाहट है। सब लोग डरे पड़े। और यहाँ पर वो बंदा कहता है कि बेटे मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि पुलिस के सामने नहीं आना है, ये सारी गैंग वगैरह पुलिस के सामने नहीं आनी चाहिए, मैंने कहा था ना। इट्स बीन अ व्हाइल, बारिश हुए हुए और बहुत टाइम हो गया मैंने ये सारे वर्ड्स कहे भी नहीं थे। वर्कर्स यू आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ द 4 मेजर क्रूज। और ये चीज बोली हमारे गन पार्क ने। और यहाँ पे हमारे जेक ली कहता है तो ये बंदा अब आ चुका है। फिर हम देखते हैं पास्ट का सीन, जब जेक किम ने चार्ल्स चॉय से बात करी थी कि चार्ल्स चॉय ने बोला था अगर यूजिन को वो ला के दे देगा तो मैं कुछ करूंगा। तो जेक ने बोला था कि अगर मैंने यूजिन को ला दिया तो मेरे को रीइंफोर्समेंट चाहिए, मुझे तेरे 2 बॉडीगार्ड्स में से एक चाहिए, समझ आ गया। और यहाँ पर गन पार्क भाई साहब क्या कोट पैंट में खड़ा है भाई, शर्लॉक होम्स, थोड़ा थोड़ा हेनरी कैविल वाला सुपरमैन वाली फील। और भाई साहब गन पार्क तो गन पार्क है, क्या लग रहा होता है। ये यहाँ पे छाता लेके खड़ा है और गन कहता है जेक किम बहुत अजीब बात है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तू मेरी हेल्प मांगेगा। और फिर ये अपनी सिगरेट जलाता है और ये कहता है कि जेक किम मुझे नहीं पता था कि तू अपने दुश्मनों का पैर भी चाटने को राजी हो जाएगा, लेकिन चलो ठीक है तुझे बिग डील सेव करनी है। और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो क्या तू मुझे मारेगा पागल के बच्चे। ओ भाई साहब क्या लग रहा है भाई। भाई कमेंट, जस्ट कमेंट कर दो गन पार्क ओपी, द गैंगस्टर, द शीरा ओनी गन पार्क। और यहाँ पे हमारा गन पार्क कहता है यूजिन भाई सॉरी यार बात खत्म, जो है वो यही है, अब मैं बिग डील के बिहाफ पे लड़ने आया हूँ। और मैं तो सरप्राइज हो चुका हूँ एली एंड वेरन से, तुम दोनों काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा बहुत गुस्सा होता है, वो याद करता है कैसे मैगी की पूरी फैमिली को इसने मार दिया था। और हमारा गन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग मेरी खून के प्यास से यहाँ पे खड़े होंगे, लेकिन मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है अब। और ये बंदा वापस पागल हो जाता है, अपनी आंख चमकाता है और कहता है अब मुझे बताओ कि कौन मुझसे लड़ने वाला है। ओ भाई साहब मजा आ रहा है। और यहाँ पर सारे लोग शॉक्ड हैं क्योंकि डैनियल पार्क गन पार्क के सामने खड़ा है और वो कहता है कि आप सच में हमारी मदद करने आए हो। तो गन कहता है मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। नहीं, इतने में हमारा गन पार्क कहता है कि वास्को वाह यार तेरे अंदर अब बिल्कुल वही दोनों चीजें हैं, अंदर भी और बाहर भी, तो वो पावरफुल बन चुका है। अबे ये तो गैंग से जी के कपड़े है ना, अच्छा तो मुझे लगता है तूने लाइट कैप्चर कर ही ली है। और गन कहता है कि नहीं बाबू नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद नहीं करने आया हूँ, मैं यहाँ पर जो तुम्हारा था वो लेने आया हूँ। मिस्टर चोई ने मुझे बोला था कि थोड़ी सी चीजें है ना बहुत डिले हो रही है, इसलिए मुझे आना पड़ेगा और थोड़ा देखना पड़ेगा। बट हम देखते हैं यहाँ पर यूजिन की भी फटी पड़ी है, वो लिटरली अपना हाथ पीछे करके बैठा है और यहाँ पे गन पार्क छाता हटाते हुए कहता है कि मुझे अब यूजिन को लेके जाना पड़ेगा। और फिर ये बंदा एक बंदे को कहता है कि तुझे पता है ये कोट है ना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है फाइट के टाइम, इसलिए जरा उतारियो। और ये अपने कोट को उतरवाने के लिए इस बंदे को कहता है। और फिर बाद में यहाँ पे सब लोगों की फट चुकी है, यहाँ पे जितने भी वीक थे ना वो इंटिमिडेट हो चुके हैं सिर्फ गन पार्क की ओरा से, क्योंकि ये बंदा कोई आदमी नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है, ये एक डीमन है। भाई साहब क्या लग रहा था। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं चारों लोग साथ में लड़ने आ जाते हैं। यूजिन कहता है तुम्हारा ओपोनेंट गन है, मरना मत भाई साहब। और गन कहता है कि अब तो बहुत मजा आ रहा है। और इसी के साथ गन पार्क लड़ाई स्टार्ट करता है, सब लोगों को आइकिडो से घेर देता है। और वो कहता है कौन था है? कौन था यूजिन का गन कौन था, मुझे नाम तो बताओ, क्या वो तू था? तुझे क्या फनी लगता है? और एक लात में उसका जो जबड़ा तबड़ा थोड़ा है ना भाई साहब। इतने में हम देखते हैं एक बंदा लात मारता है, मैंडियोक ने इसको लात मारी, गन पार्क उड़ते हुए जा रहा है। इतने में हम देखते हैं गन कहता है कि तुम लोगों के बारे में मैंने बहुत सारी गलत बातें सुनी है, तुम लोग फालतू में सारी बातें क्यों फैला रहे हो कि तुम गन के लेवल पे हो, फलाना दिमकाना, पागल हो गया तुम, ये क्या है फालतू बातें। और यूजिन और ये दोनों उसको मारे जा रहे हैं। बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, गन पार्क जो बंदा है ना उसको लड़ना पसंद है, उसको पिटना पसंद है, उसको बहुत ज्यादा ये सारी चीजें गर्म करती है इसलिए पिटता है, अदरवाइज वो ये सारी चीजें ब्लॉक भी कर सकता है, मैं क्लियरली बता देता हूँ ठीक है। और यहाँ पे गन पिटते पिटते कह रहा होता है मेरी बात सुनो सब, यहाँ पे सिर्फ इकलौता एक बंदा है जिसका नाम गन है, और दोनों को एक एक पंच में धराशाही कर देता है। और वो कहता है अगली मेरी हॉस्टल आने वाली है, आ जाओ चलो। और दोनों को लोगों को एक एक पंच में क्या तोड़ा है इस बंदे ने, बस पूछो मत। वो लोग वापस अटैक करते हैं बट हमें पता ही है गन मारेगा। गन कहता है तुम लोग स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए बे इतना, तुम लोग अब कोई मेयर गेट कीपर नहीं हो बेटे, तुम लोग एक चैन हो। वेरन शायद तूने सीक्यूसी सीख लिया है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे वेरन सीक्यूसी मार के जा रहा होता है और वेरन कहता है कि मैंने अपने इस अटैक में सब कुछ दाव पे लगा दिया। बट हम देखते हैं गन पार्क यूं खड़ा है, कहता है मेरे में से बस धुआं निकल रहा है, इसको कुछ भी नहीं हुआ होता। गन एली को कहता है बेटे तूने 3 साल का पूरा कवर कर लिया है इन सालों में, एली जंग अब तेरी बारी, मुझे पता चल रहा है तू किस चीज के कैपेबल है, ये सच में एक मजेदार फाइट है, ऑल ऑफ देम तुम मुझे बहुत मजा दिला
खिला रहे हो, तुम एक वॉर ओपोनेंट हो। और भाई ये बंदा क्या काट रहा था सबको, लिटरली घास की तरह काट रहा था और खुश हो रहा था, कह रहा था कि तुम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, मुझे मजा आ रहा है। इतने में यहाँ पे यूजिन कहता है बस बस हो गया, प्लीज रुक जाओ, तू जीत गया, रुक जा। हम देखते हैं यहाँ पर तीनों लोग गिर चुके हैं और गन बस मार ही रहा था, बट ये रोक चुका है। इतने में गन कहता है ये नहीं चल सका। यूजिन कहता है सब लोग बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं। इतने में गन कहता है यार मैं वेट कर सकता हूँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, मुझे भी मजा आ रहा है, इस बंदे को सिर्फ मजा आ रहा है इसलिए वेट कर रहा है। गन कहता है कि तुम लोग कहते हो कि तुम्हें तुम्हारे आइडियल्स पे जीना है, लेकिन तुम लोग इतनी जल्दी गिव अप कर रहे हो। कल की स्ट्रेंथ को यूज करो खड़े होने के लिए, और सारी की सारी स्ट्रेंथ को जो भी तुम्हारी रेस्ट ऑफ लाइफ की है उसको यूज करो मेरे से लड़ने के लिए। अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते हो तुम अपनी आइडियल्स को फेंक दो, छोक दो, मैं तुमको एक रियल दुनिया में वापस लेके आता हूँ। यूजिन मैं तेरे को लेके जा रहा हूँ। भाई साहब कितना भारी आदमी लग रहा है यूजिन के सामने। इतने में मैकेमी कहता है उसको पंच मार देता है, और यहाँ पे बुरी तरह गुस्सा होता है। वो कहता है कि मैं कल की स्ट्रेंथ नहीं लाऊंगा, मैं पूरी रेस्ट ऑफ लाइफ की स्ट्रेंथ नहीं लाऊंगा, मैं पूरी दुनिया भर की स्ट्रेंथ लाऊंगा, और मैं इसी का वेट कर रहा था, मैं तेरे को मार दूंगा व्हाइट घोस्ट। और ये धड़ाधड़ अपने कान पे यूं उंगली देता है और पता नहीं कान फाड़ देता है और कहता है मुझे मिल गया व्हाइट घोस्ट, मैं मार दूंगा, तूने मेरे पाप को मारा था ना। और फिर ये बहुत सारे पंच धड़ाधड़ मारने लग जाता है, बुरी तरह मारने लग जाता है। बट ये देखता है कि ये सब एक छलावा था, ये बंदा गन पाक को एक पंच भी नहीं मार पाया। इतने में हम देखते हैं गन कहता है ओए क्या करना चाहता है बेटे, है कौन तू? गन कहता है कि तेरे पंच ना उस टाइम आ पा रहे थे ना इस टाइम आ पा रहे थे, मैंने तेरे बाप को मार दिया लेकिन फिर भी तू स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो पाया, मजा नहीं आ रहा यार। तेरा नाम क्या था छोरे? और भाई साहब इस टाइम पे मैगमी कहता है कि फट जाती है, और गन पाक कहता है अरे मागमी तांजीरो, पता नहीं क्या नाम था तेरा, नाम तो बता। और ये बंदा गुस्से में मार ही रहा होता है, बट हम देखते हैं गन पाक एक पंच में उसको चकनाचूर कर देता है, उसके सपनों को फाड़ देता है, और यहाँ पर मैगमी गिर जाता है और वो पूरी तरह रोता है और कहता है प्लीज कोई तो मार दो इस बंदे को, कोई मार दो प्लीज, पूरी तरह रोता है और ये कहता है कोई भी मार दो। इतने में हम देखते हैं हाँ आवाज आती है, जब भी कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है कि मत रो वरना कागिरोई आ जाएगा। और यहाँ पर ryui सब लोगों की होप बन के आ चुका है, और यहाँ पे ryui आते ही कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैं एक माइनर कैरेक्टर हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आई एम द स्टार ऑफ द शो ब्रदर। क्या तू अग्री नहीं करेगा व्हाइट घोस्ट? केम छो ब्रदर, तुम अग्री नहीं करोगे क्या व्हाइट घोस्ट? इतने में गन कहता है अरे वाह रैबिट अटैक डॉग, बहुत टाइम हो गया मैंने तुझे देखा नहीं था। लेकिन सही बात है हम लोग क्यों मिलेंगे, हम कौन सा डेट कर रहे हैं, तू मेरे से लड़ने आया ना, चल हम लड़ते हैं। तूने एंट्रेंस तो बहुत अच्छी दी है। गन कह रहा होता है सच में यार मजा आने वाला है, मुझे मजा आने वाला है, क्योंकि अब मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है इस बैट से लड़ने की। इस बंदे ने मतलब ryui ने, इकलौते बंदे ने जापान के कैंतो रीजन को अकेले ने यूनाइट किया था, इसलिए गन भी इंटरेस्टेड है उसके बर्सर्कर से लड़ने के लिए। मजा आएगा। गन उसके सामने खड़ा होता है और वो कहता है कि बेटे मैंने सुना है कि तू इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करता। तो ryui कहता है अबे नहीं करता शेरलॉक, तुझे कहाँ से पता चल रही है सारी बातें, और वैसे भी मैं वेपन्स को रोज रोज यूज नहीं कर सकता, तुझे तो पता ही होगा यार। गनपा कहता है तुझे लगता है तू मुझे हरा सकता है, लेकिन ये चीज बहुत इम्पॉसिबल होने वाली है। इतने में ryui कहता है बर्सर्कर के साथ, मतलब इस टूल के साथ, अरे मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता हूँ। नाउ व्हाइट घोस्ट हम डांस करते हैं। भाई साहब बढ़िया बढ़िया हो रहा, बढ़िया दे रहा है। अब यहाँ गनपा कहता है कि बेटे यूजी मेरी बात सुन ले, ये आखिरी फाइट होने वाली है, अगर ये भी मैं जीत गया तो तेरे को मैं लेके जाने वाला हूँ, मैं तेरे को क्लियरली बता देता हूँ। फिर हम एक पास का सीन देखते हैं जब है ना यामाजाकी सिंडिकेट के अंदर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था। यहाँ पे गन पाक व्हाइट घोस्ट बन के आया होता है, बट यहाँ पे एक बंदा होता है जिसका नाम फूजी हारुशिगी होता है, वो मेंबर होता है यामाजाकी सिंडिकेट का, और वो कहता है सर उस बंदे ने मार दिया, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन गन कह रहा होता है बेटे कोई भी हो वो तेरे को नहीं हरा सकता, बेशक तो यामाजाकी का एक लो रैंक वाला बंदा है, लेकिन फिर भी मैं सरप्राइज हूँ। किसने हराया तुझे, मुझे नाम बता। जिसपे बताता है कि मैं उस बंदे को बढ़िया हरा रहा था, लगभग सारा कुछ हमारे ही फेवर में चल रहा था, लेकिन फिर उस ryui ने, कागुरोई ने अपना वेपन निकाल लिया। उसने जैसे ही अपना वेपन निकाला सब कुछ बदल गया था। यहाँ पर ये बंदा अपने वेपन के साथ सबको तोड़ रहा होता है। फूजी बताता है कि वो एक वुडन स्वॉर्ड है जिसके ऊपर मेटल की चैन लगी पड़ी है, ये बंदा बहुत एक्सपर्ट है उसको यूज करने में। लिटरली बाइकर्स के पास ये चीजें होती हैं, लेकिन सच में वो अलग ही लेवल पे है। इतने में गन कहता है इट्स नो वंडर यार तू हार गया। तो मतलब कुरोदा ryui ये बंदा जुंगू है जापान का, है ना। मैं उस बंदे से लड़ने के लिए तड़प रहा हूँ, और यहाँ पे ryui एक अटैक में गनपाक को उड़ा देता है, और हम देखते हैं उस बंदे ने डंडे को पकड़ रखा, और वो कहता है यूजिन यहाँ से निकल जा, मैं यहाँ पे इसे रोकता हूँ जितना रोक सकता हूँ, तेरे पास एक ही काम है, तू मेरा जीनियस शेम है ना 4 आइज वाला, निकल रहा है यहाँ से। मीनवाइल मैं उसको पकड़ता हूँ, मैं एक सिंबल ऑफ होप बन चुका हूँ, ये जो लास्ट मोमेंट ऑफ डिस्पेयर है ना इसके अंदर बन चुका हूँ। और यहाँ पे गनपाक भाई साहब इस वाले पैनल में इसको देखो कितना हैंडसम बना रखा है, और नेक्स्ट पैनल में इस बंदे को क्या पपलू बनाया था, लेकिन ऑब्वियसली दूर खड़ा है। और यहाँ पर ये बंदा अटैक करने के
लिए मार ही रहा होता है, बट हम देखते हैं यूजिन कहता है ये बंदा अपना मुंह क्यों चलाता रहता है। गन चार्ल्स चोई का सबऑर्डिनेट है, मुझे पता था एक दिन ऐसा आएगा जब हमें इससे लड़ना पड़ेगा और मैंने इसकी तैयारी कर रखी है। मैं अब अपने प्लान को चालू करता हूँ। और यहाँ पे र्यूई उसको लिटरली धड़ाधड़ मारता है। गन कहते है तू मेरे से लड़ रहा है रोकने के लिए पागल। और यहाँ पे र्यूई जेन्युइनली इस टाइम पे ओवरवेल्म कर रहा था, इतनी पावर जनरेट कर करके मार रहा था, बट गन उसको ब्लॉक करता है और वो कहता है अबे पागल है क्या कागुरोई, तू मेरे को मार ही देगा क्या। लेकिन र्यूई कहता है मैं मार दूंगा पागल, और भाई दे के लात मारता है। और इतने में हमारा र्यूई कहता है कि मुझे पता है कि तू कौन है, मुझे पता है कि लोग तुझे ग्रैंड मास्टर क्यों कहते हैं। और उस बंदे ने लिटरली इसको चैन से बांध दिया है और पीछे पीछे गन कह रहा होता है कि मैंने बेटे तेरे को एक्नॉलेज कर रखा है, टेंशन मत ले। र्यूई बताता है कि तू यामाजाकी सिंडिकेट का फैमिली किलर है। अब इसका लॉजिक मैं बाद में समझाऊंगा, बट साथ साथ गन पार्क भी कह रहा होता है कि इसके 2 वेपन्स के साथ इस बंदे ने कैंटो रीजन को यूनाइट किया था। र्यूई कहता है व्हाइट गोस्ट तूने अपने घर वालों को उड़ाया था, ये पहली बार होने वाला है कि मैं अपने दांत एक डीमन के अंदर गड़ाने वाला हूँ। और यहाँ पर किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बंदा इन सबकी होप बन जाएगा, और मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि र्यूई इस बंदे को तोड़ेगा। लिटरली ये बंदा बहुत गंदा मार रहा होता है भाई, बट हमारा गन पार्क फिर भी कंट्रोल्ड है, थोड़ा सा ब्लॉक कर रहा है, बट गन अपनी आंख लंबी करता है और कहता है देखते हैं। और ये बंदा पंच मार ही रहा होता है, इतने में र्यूई बच जाता है और पीछे से गन को लात मार देता है, फिर पीछे से धड़ाधड़ मारते जाता है और गन बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कुरोदा र्यूई तू बेस्ट है, तूने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। और अब भाई गन पार्क खुश हो चुका है। अब वो कहता है तूने मजा दिला दिया, लेकिन अब तू पिटेगा, तुझे पता है कि मैंने यामाजाकी के साथ किया, लेकिन तूने भी तो यामाजाकी के साथ कुछ किया था। द ग्रेटेस्ट बाइकर ऑफ ऑल टाइम कुरोदा र्यूई। और यहाँ पर हम देखते हैं मैगमी कहता है र्यूई प्लीज उसको अपने ऊपर हावी मत होने दे, बट हमारा गन कहता है यहाँ पे कोई होप है ही नहीं बेटे। इतने में कागिरोही कहता है बेटे मैं इतनी जल्दी एक्सटिंग्विश नहीं होने वाला, और थैंक यू सो मच तूने मेरी आग को और ज्यादा जला दिया। और हम देखते हैं ये बंदा और पावर अपनी बढ़ा रहा होता है और र्यूई कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था मैं इतनी जल्दी अपनी आग बढ़ा दूंगा। तो गन कहता है बेटे सेम हियर, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। गन बहुत खुश है और र्यूई कह रहा होता है मेरा कोई भी अटैक इस पे काम ही नहीं कर रहा भाई, 1% का खून तक नहीं आ रहा है, क्या चक्कर है। और लेकिन हम देखते हैं र्यूई की तो फटी पड़ी है। फिर र्यूई कहता है अब मैं इस अटैक पे सब कुछ लगाने वाला हूँ, इस अटैक की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ जहाँ पे हूँ। ये बंदा लिटरली उस डंडे को देख के मार ही रहा होता है। इतने में मैगमी कहता है बेटे मत कर, इस बंदे ने फिगर आउट कर लिया है तू क्या करने वाला है। और हम देखते हैं र्यूई नीचे झुक के उसके ऊपर लिटरली बहुत गंदी तरह डंडा मार ही रहा होता है अपरकट मार रहा होता है, बट वो अपरकट सीधा गन पार्क के मुंह पे लगता है और हम देखते हैं डंडा टूट गया, चैन टूट गई, चकना चूर हो गया भाई साहब भाई साहब। और यहाँ पे र्यूई की जो हालत थी बस पूछो मत। और यहाँ पे गन पार्क उसके मुंह पे मुक्का मारता है और वो कहता है तो सच में एक वर्दी ओपोनेंट था ब्रदर, लेकिन अब खत्म होता है। और फिर बाद में मार मुड़ के ये बंदा सिगरेट जलाता है और कहता है तो अगला ओपोनेंट कौन है, तुम्हारी होप अगली कौन है, कोई भी नहीं है ना, चलो ठीक है अब मैं यूजिन को लेके जा रहा हूँ। और ये बंदा उसके सामने खड़ा होता है। इतने में हम देखते हैं यूजिन कहता है अनफॉर्चुनेटली गन थोड़ी सी मुश्किल आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कुरोदा र्यूई तो था ही और उसने अपना पार्ट अच्छे से किया, लेकिन मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं उस बंदे को इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस कर दूंगा। मैंने उस बंदे के साथ डील करी है, अब वो बंदा वर्कर्स के साइड के साथ लड़ रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा भरी धूप में बहुत ज्यादा उजाला लेके आ रहा होता है और ये और कोई नहीं होता है, जेम्स ली होता है। भाई साहब क्या लग रहा है, आता लगता है। और यहाँ पर इस बंदे को इतना हैंडसम फ्रीक बहुत सेक्सी बनाया होता है। तो गन उसे देख के कहता है जेम्स ली तो एक्ट तो ऐसे ही कर रहा था चार्ल्स चोई को धोखा देगा, लेकिन तू तो सच में वर्कर्स की साइड बिल्कुल ही चला गया बेटे। तो जेम्स ली कहता है क्या कहूँ मैं, लेकिन जो भी है अब आप यूजिन को नहीं लेके जा सकते हो गन पार्क। तो गन कहता है अगर मैं इंसिस्ट करूँ तो क्या कहेगा। भाई साहब कपड़े फाड़ दिए, एक हाथ से कपड़े फाड़ दिए। इतने में जेम्स ली कहता है क्या करूंगा, मेरे को बस प्रिवेंट करना है कि ये चीजें ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि तू इकलौता नहीं है जो मेरे से बात करना चाहता है, जो मुझे रोकना चाहता है। यहाँ पर डैनियल पार्क भी आ रहा होता है और हमारा जेम्स ली कहता है गन क्या कर दिया तूने इसके साथ। तो गन कहता है ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने थोड़ा सा पेंट कर दिया एक ब्लैंक कैनवस के ऊपर। ही इज माय मास्टरपीस ब्रदर। लेकिन जो भी है बेटे डैनियल पार्क अभी थोड़ा पीछे हो जाए, यहाँ पे तेरे को आने की जरूरत नहीं है। इतने में डैनियल कहता है मैं ये चीज नहीं कर सकता हूँ। फिर ये याद करता है कैसे जिनयोंग पार्क ने बड़ी वाली बॉडी पे बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था। इसका मतलब ये है कि अभी बड़ी वाली बॉडी का आना अभी बाकी है, ठीक है, वो गई नहीं है कहीं, वो आएगी, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल कहता है कि मेरा खुद का भी कुछ बिजनेस है यूजिन के साथ, तो मेरे को वो भी संभालना है। और इतने में ये तीनों सामने आ जाते हैं और ये कहते हैं हाँ डैनियल तूने सही कहा, हम यहाँ पर बिग डील को बचाने नहीं आए, हम यहाँ पे वर्कर्स को एक लेसन सिखाने आए हैं। और फिर डैनियल कहता है इस चीज ने मेरे को बिल्कुल सरप्राइज कर दिया है कि बाकी सब में से तू जेम्स ली निकलेगा। और यहाँ पे जेम्स ली कहता है यार पता है मेरे को एनिमीज वगैरह बनाने तो नहीं है, लेकिन हर बार पता नहीं कैसे एक और एनिमी बन जाता है। गन ओ भाई क्या
पैनल था यार, क्या पैनल था। और जेम्स ली का भी एट द सेम पॉइंट इतना प्यारा पैनल था कि बस पूछो मत। ही इज लुकिंग लाइक अ ब्यूटी विद द बीस्ट, मतलब ब्यूटी तो हो गया अपना जेम्स ली और बीस्ट हो गया अपना गन पार्क। मेरे को तो गन ब्यूटी और बीस्ट दोनों ही लगता है सच बताऊं तो। और यहाँ पे जेम्स ली कहता है गन, क्या तू मुझे सच में रोक सकता है? और अब यहाँ पर एक फोन आता है क्रिस्टल चोई का गन के पास। भाई गन बहुत हैंडसम लग रहा है यार, क्या करूं। ओह माय गॉड, ये भी बहुत सही लग रही है यार। और ये कहती है ओए गन कहाँ पर है तू? तो गन बोलता है क्या हुआ, मैं गैंगस्टर के अंदर हूँ, चार्ल्स चोई ने मुझे कुछ काम करने के लिए बोला था। इतने में भाई एक बार मेरे को वापस देखने दो। सॉरी भाई साहब। भाई पीटीजे वाले कभी कभार तो कैंडी हमें दे ही देते हैं थोड़ी सी, है ना। क्या बात है यार, एक ही नंबर भाई, एक नंबर। सॉरी कंटिन्यू करते हैं। सॉरी भाई कमेंट कर दो एक बार, क्रिस्टल चोई ब्यूटीफुल सेक्सी जो भी लिखना है लिख दो, ठीक है, बढ़िया मस्त एक नंबर बजा जाए। अब यहाँ पे क्रिस्टल सिंपल सी एक चीज कहती है कि उसके पापा ने मतलब चार्ल्स चोई ने क्रिस्टल को एक मैसेज दिया जो गन के पास जाना चाहिए, और गन पाक अभी फोन नहीं उठा रहा होता है। तो क्रिस्टल बताती है कि ये जो लड़ाई होने वाली है ना ये अब रुक जाए, और ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि यूजिन तो वैसे भी मरने वाला है, उसकी चिंता मत करो। चार्ल्स चोई ने कुछ तो प्लान रख रखा है। तो गन कंफ्यूज है, वो सोचता है सारी चीजें इतने मक्खन की तरह जा रही थी, मैं अभी के भी सारी चीजें खत्म कर देता। भाई साहब गन का कॉन्फिडेंस देखो, वो कह रहा है जेम्स ली को यूं खत्म कर देता। अब आपको नहीं पता कि जेम्स ली कितना बड़ा लेजेंड है, बट फिर भी गन पाक ये बोल रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस फुल है। और फिर बाद में वो कहता है कि चलो फिर ठीक है, अगर यही है तो यही है। और यूजिन फिर कहता है मैं जीत चुका हूँ। अब मुझे नहीं पता इसने ऐसा क्यों बोला। फिर ये याद करता है कि उसने जुनचोल यांग से मतलब उस कमिश्नर से बात करी थी कि वो इस टाइम पे आएगा, और यहाँ पर पुलिस वगैरह सारी आ भी चुकी है। यहाँ पे बर्न नकल्स वगैरह बिग डील वगैरह सबको अरेस्ट करने वाले होते हैं। और यहाँ पे यूजिन कहता है कि जो ओनली अननोन पॉसिबिलिटी थी ना वो ये थी कि ये लोग मेरे को पकड़ लेंगे और चार्ल्स चोई के पास लेके चले जाएंगे, बट मुझे नहीं पता था, लेकिन कोई नहीं, जेम्स ली ने उस सीट से बचा लिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं जेम्स ली कहता है कि मैंने इतनी सारी मेहनत करके इतना बड़ा सेलिब्रिटी बनाऊं, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने कुछ भी किया तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस जाऊंगा। लेकिन मैंने चेयरमैन यूजिन के साथ एक डील भी बना रखी है, उसने मुझे बोला है कि स्ट्रीट को क्लीन करना है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है यार, मेरे पास वैसे भी बहुत सारे एनिमीज है और मेरे को और नहीं बनाने। और फिर यहाँ पे जेम्स ली कहता है कि चेयरमैन वैसे तो मैंने तुम्हारे साथ एक डील बनाई है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फाइट करता हूँ तो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें खो रहा हूँ। इतने में यूजिन कहता है तो तू क्या कह रहा है। फिर हम देखते हैं जेम्स ली यहाँ पर खड़ा होकर चलता है और वो कहता है बिग डील एंड बर्न नकल्स, मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ। ये जो पूरा फेट है ना वो डिपेंड करता है तुम पे, सिर्फ तुम तीनों पे। इस बंदे ने डिसाइड किया है जैक ली, वास्को और डैनियल को एक डील देने के लिए। जेम्स ली सिंपली ये कहता है कि अगर तुम तीनों में से कोई भी एक क्लीन हिट मेरे ऊपर कर देता है, इससे पहले कि मैं तुम लोगों को तोड़ दूं, मार दूं, खत्म कर दूं, तो मैं तुम सब लोगों को छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे बिग डील वाले कहते हैं कैसा अजीब आदमी है ये, एक तो सेलिब्रिटी है और ये क्या कहना चाहता है। इतने में हम देखते हैं डैनियल सीधा अटैक भी कर देता है। तो जेम्स ली कहते हैं वाह बेटे कोई हेजिटेशन है ही नहीं। फिर डैनियल कहता है कि मैंने सीख लिया कोई बंदा कुछ भी अकम्प्लिश नहीं कर सकता अगर उसने हेजिटेट किया तो, और उसी के साथ वो जेम्स ली को उड़ा देता है। बट जेम्स ली इज नॉट अ पुशओवर ब्रो, ही इज अ जैम, ही इज अ फकिंग लेजेंड ब्रो। वो डैनियल को तोड़ता है और वो कहते हैं डैनियल पाक आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं, अगर आप लोगों ने मुझे सही से नहीं मारा बिग डील और बर्न नकल सबको आज मैं खत्म कर दूंगा। समझ आ रहा है आप लोगों को, आज तू भी मर सकता है यहाँ पे। और वो बंदा एक किक दे के मारे रहा होता है, बट उसको गैंग से जी रोक देता है। और जेम्स ली कहता है गैंग से जी, लेकिन एकदम से वो कहता है अबे नहीं ये गैंग से जी नहीं है, अबे ये तो जैक ली है बेटे। और इतने में वास्को भाई साहब अकड़न लेता है। भाई साहब क्या लग रहा है, ये बंदा लिटरली फ्लेक्सिबल के नाम पे तो कति रबड़ बैंड बन चुका है, और ये बंदा अकड़न लेके दे के मारता है। बट जेम्स ली भी लाइक आर यू किडिंग मैन, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। और जेम्स ली इतने में हम देखते हैं वास्को को भी मारने ही वाला होता है, बट डैनियल उस पे अटैक करता है और वो उस पे पंच मारने वाला होता है। बट जेम्स ली भी लाइक अरे शांत शांत बेटा शांत, इतनी जल्दी थोड़ी। और फिर ऑब्वियसली उसने स्पीड ऑफ मास्टरी भी कर रखी होगी, तो वो लिटरली बिना देखे उन तीनों को तोड़ देता है। जो आयरन फोर्ट्रेस है उसके तो मुंह से खून आ चुका है। और यहाँ पे जैकली एक चीज कहता है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरे सामने एक ऐसा बंदा है जिसको मैं ओवरकम कर ही नहीं सकता हूँ, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। बट जेम्स ली भी लाइक अरे तेरे को तो फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो पड़ता है, इसलिए मैं तुझे तोड़ देता हूँ। बट हमारा जैकली कहता है अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटे, मैं अब डिफरेंट हूँ, मैं नहीं हारने वाला हूँ। जैकली कहता है कि मैं उसको मारूंगा। में जेम्स उसको बहुत आराम से डोज कर लेता है। और यहाँ पर वो दोनों बहुत ही प्यार से फिस्ट की लड़ाई कर रहे होते हैं। बट ऑब्वियसली बात है जेम्स भी लाइक बेटे मैं तेरे को ज्ञान दे देता हूँ पहले तेरे को बहुत ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए अपनी ब्रेथ के ऊपर, मतलब सांस के ऊपर। एक इनविंसिबल मैन तू तभी बन सकता है जब तू अपनी सांस पे कंट्रोल करेगा। और ये बंदा कहता है अगर तू आज सरवाइव कर देता है तभी कर पाएगा जैकली। और वो कहता है अगला कौन है। और यहाँ पर भाई साहब वास्को अपनी फॉरबिडन टेक्निक लेके लिटरली उसको भाई साहब एक पैनल से दूसरे पैनल में लेके चला जाता है बहुत बुरी तरह। और जेम्स ली कहता है तुझे सच में लगता है तू इस चीज के थ्रू मेरे में ड्रिल कर देगा, तेरे में इतने गट्स है क्या। बट भाई साहब वास्को भी लाइक बेटे रुक जाए एक सेकंड, मैंने भी ब्रेक डेक से ट्रेनिंग ली। और वो बंदा उसको पकड़ के लिटरली कोनिया लोडिया जो भी था वो दे
देने लग जाता है और वो उसको उठाता है और फेंकने वाला होता है। बट हम देखते हैं जेम्स ली उसके हाथ पे ही इतना कंट्रोल से खड़ा हो जाता है और वो कहता है अबे तू ऐसे ही थोड़ी ड्रिल कर सकता है, और भाई बहुत गंदा वो वास्को को तोड़ देता है। यार गलत बात गंदी बात अभी तो बेचारों का हाइप अप होना शुरू हुआ था, जेम्स ली ने आकर सबको तोड़ दिया और फिर यहाँ पर आके डैनियल किक मारता है। लेकिन हम देखते हैं जेम्स ली कह रहा होता है बेटे परेशान क्यों हो रहा है, तेरे दोस्त अभी मरे नहीं है। और यहाँ पर वो कोई भी किक मार ले जेम्स ली इतने आराम से डोज कर रहा होता है और डैनियल बस यही कह रहा होता है इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी इसके पास भी नहीं पहुंच पा रहा हूं। और भाई जेम्स ली इसको कद्दा कद मार रहा होता है भाई साहब। फिर हम सीन देखते हैं जब ये याद करता है कि कैसे जब वो किडनैप हो चुका है अपनी सेकंड वाली बॉडी के अंदर, परफेक्ट वाली बॉडी के अंदर, तो उसने ये चीज सीखी थी कि लास्ट होप जो होती है वो अपने से ही रखो, किसी और से मत रखो, इसलिए खुद की होप रखो, खुद इतने पावरफुल बन जाओ कि तुम हर एक चीज कर सको। और यहाँ पे डैनियल हर एक चीज ट्राई कर रहा है बट जेम्स ली कहता है तेरे पास एक टेक्निक है जिससे मैं एनवी करता हूँ, मतलब तेरे पास कॉपी टेक्निक है। भाई जेम्स ली इस टाइम पे थोड़ी सी ह्यूमिलिटी दिखा रहा होता है क्योंकि ये बोलते के साथ ही वो बंदा उसके पेट पे पंच धर देता है। अब एक चीज मुझे समझ नहीं है, इसके बाद कॉपी टेक्निक है लेकिन फायदा क्या फायदा? जेम्स ली तो अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग ही खड़ा है ना, फिर किस बात का एनवी करता है? बट भाई वो पिट रहा है, डैनियल पार्क बढ़िया पिट रहा है, डैनियल पार्क ईगो लात मारता है। और यहाँ पर हम देखते हैं डैनियल पार्क लिटरली अजीब सी पुट्ठे दिखाता है और एकदम से घूम के उसको लात मुंह पे मार ही रहा होता है। बट हम देखते हैं जेम्स कहता है बेटे ये मैंने किलोमीटर दूर से देख लिया था, ये वाला अटैक आ रहा है। तो डैनियल कहता है ये देख लिया था लेकिन तूने वो नहीं देखा होगा। फिर हम पास का सीन देखते हैं जब गन पार्क लिटरली उसका लोवर फटा पड़ा है और वो कहता है तूने ये कैसे किया, मुझे जवाब दे। इतने में डैनियल कहता है मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मैंने सोचा कि जो मेरा ओपोनेंट है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मेरे को कैसे न कैसे उनको ट्रिक तो करना ही पड़ेगा ना। और यहाँ पे डैनियल अपनी लात नीचे लेता है और हम देखते हैं यहाँ पे गन पार्क कह रहा होता है जेम्स ली थोड़ा सा केयरफुल रही हो, ये अटैक तो मेरे भी पड़ गया था और यहाँ पर हम देखते हैं डैनियल ने लिटरली उसके पैर पे लिटरली लात रख दिया, जो अभी तक कोई नहीं कर पाया था वो डैनियल कर चुका है। और फिर वो उस चीज को क्रश कर ही रहा होता है। इतने में जेम्स ली नीचे मुड़ के देखता है बट हम देखते हैं डैनियल भी लाइक अरे नीचे क्या देखते हो पापू, ऊपर देखो ना, और देख के पंच उसके मुंह पर मार देता है इतना गंदा कि वो लिटरली पीछे तो होता है। और यहाँ पे गन बहुत एक प्यारी सी स्माइल देके कहता है कि द एबिलिटी टू कॉपी अदर्स मूव्स, ये इकलौती ट्रिक इसके पास नहीं है, इसके पास ये भी है, ये अनप्रेडिक्टेबल है। ये बंदा ये एक ऐसा फीट अचीव कर पाया जो लिटरली कोई भी नहीं कर पा सकता, क्योंकि भाई जेम्स ली बहुत बड़ा जीनियस है, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा। और यहाँ पर एक लाइन गन पार्क ने कही होती है कि हाँ सही समझे तुम लोग, आखिरकार इतने सालों के बाद डैनियल पार्क ने आखिरकार अपनी खुद की एक। और यहीं पे ये वाला पैनल खत्म होता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पैनल में जेम्स ली हंसता है, एक स्माइल देता है लेकिन बहुत गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर ही रहा होता है। अब डैनियल की हल्की सी तो फटती है बट हम देखते हैं जेम्स ली कहता है वाह बेटे इतनी प्यारी हिट करी है तूने, बहुत बढ़िया, तेरे से ये चीज बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, तू सच में बहुत बड़ा हो चुका है। और जैसा कि मेरा प्रॉमिस था मैं उसको कीप करूंगा, मैं यहीं पे रुक जाता हूँ, मैं आज तुम लोगों को एनहाइलेट नहीं करूंगा, मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा। इतने में यूजिन कहता है जेम्स, तो जेम्स कहता है ओए मुझे मत घूर, पागल है क्या, चाहे कुछ भी हो बिग डील तो आज खत्म होएगी ही। और उसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे पुलिस वाले सारे के सारे लोग अपनी स्क्वाड लेके आ चुके हैं और सारे अब यहाँ पर सारे के सारे लोग हड़बड़ाहट में भाग रहे हैं। यहाँ पे लोग जेक किम को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं बट हम देखते हैं यूजिन का प्लान एक ये भी होता है कि वो कैसे कमिश्नर को बोलेगा और वो ये सारी चीजें करेगा। अब यहाँ पर कमिश्नर भी कुत्ता ही है क्योंकि वो ऐसे खुजा रहा होता है और वो कहता है बेटे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ गया, रखो टेंशन वाला आज बिग डील को अरेस्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब इस बंदे ने क्या किया, कुछ पेज कुछ इमेज दे दिए सिर्फ और सिर्फ बिग डील के लोगों की, बिग डील के अलावा वो किसी को भी कुछ भी नहीं करने वाले, ना ही पकड़ने वाले। और वो कमिश्नर यूजिन को कहता है कि अरे आराम से पुल्ले टिका के बैठ जा, अपनी विक्ट्री को एंजॉय कर, ये जितनी भी मिस्टेक्स है ना वो सारी टॉलरेट की नहीं जाएंगी। और यहाँ हम देखते हैं पुलिस वाले सबको पकड़ने लगते हैं। यहाँ पे जेक किम क्या करता है, वो यहाँ खड़ा हो गया रोकने के लिए, वो सबको रोक लेता है एक बारी और सबको कहता है भागो यहाँ से, भागो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम लोग भागो। और यहाँ पे ये लोग लिटरली मारे जा रहे थे जेक किम को बट ये खड़ा है। बट हम देखते हैं ये चारों कहते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। फिर हमारा जेसन क्या करता है, सबको भगाने की कोशिश करता है, वो कहता है सब भागो, जेक किम का ऑर्डर है सब भागो। फिर हम देखते हैं यहाँ पे सिनोहान भी होता है, वो कहता है बेटे जेक किम को तो लाओ, लेकिन अपना जेसन कहता है सर पहले आप तो भागो। और रही बात जेरी की, जेरी भी यहाँ पीछे खड़ा होता है और हम देखते हैं जेरी क्या करता है, जेक किम को पकड़ के भाग लेता है। और हम देखते हैं यहाँ पे जेसन वगैरह यहाँ खड़े हो गए उनको रोकने के लिए, वो कहते हैं कि जेक किम जेरी सब भाग जाओ, अब आखिरकार हम कुछ तो काम करें, हम अरेस्ट हो जाते हैं, आप लोगों की जगह कोई दिक्कत नहीं है। इतने में डैनियल पार्क कहता है चलो जाओ जाओ जाओ, मैं कह रहा हूँ ना जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, मैं संभाल लूंगा सारी चीजें, तुम जाओ। तो वो कहते हैं डैनियल पार्क लेकिन तू कैसे निकलेगा इस चीज से। इतने में डैनियल कहता है बेटे मेरे पास प्लान है, तुम जाओ। मैं यहाँ पे लिटरली बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड तो आया ही नहीं होगा ना, मेरे पास कुछ तो काम होगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे इन लोगों ने डैनियल पार्क को पकड़ लिया। भाई ये बंदा बहुत गच लग रहा है मेरे को। और यहाँ पे इसकी हुडी के ऊपर पीटीजे कॉमिक्स भी लिखा हुआ है और यहाँ पे यूजिन बहुत
गुस्सा है। वो कहता है कि क्या चल रहा है बे, डैनियल पार्क इतनी आराम से कैसे पकड़ा गया, मतलब ऐसे तो फिर बिग डील खत्म ही हो जाएगी। फिर ये सोच रहा होता है डैनियल पार्क इतना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कैसे लेके आया, वो इतना स्ट्रॉन्ग हुआ तो हुआ कैसे, इसकी पावर इतनी टेरिफाइंग कैसे हुई। और यहाँ पर हमारा डैनियल निकल जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक डिटेक्टिव आता है और वो कहता है ओए ओए इसको छोड़ो, जाने दो। वो डैनियल पार्क को छुड़वा देता है। इतने में यूजिन कहता है क्या मतलब इस चीज का। फिर वो कमिश्नर जनरल का फोन आता है और कमिश्नर जनरल कहता है क्या चल रहा है बेटे तुम्हारा, मैंने तुम्हें बोला था ना मैं बिग डील को अरेस्ट करूंगा, उसके अलावा किसी को अरेस्ट नहीं करूंगा, मेरे को डैनियल पार्क को जाने देना पड़ेगा। और यहाँ पे यूजिन बहुत गुस्सा होता है कि डैनियल पार्क को जाने दो ना, इसकी एक एक्सेप्शन तो बना ही सकते हो ना। लेकिन अपना भाई कमिश्नर कहता है बेटे ये नहीं हो सकता, डैनियल पार्क अभी एक बहुत बड़ी हस्तियों के बीच वाला बंदा है, उसको मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इतने में हम देखते हैं ये बंदा फोन काटता है और कहता है सरकार इतना ठीक था ना। और इसके सामने खड़ा होता है द चेयरमैन ऑफ एच ग्रुप, मतलब हांग होई, ये जो भी नाम था उसका। ये बंदा कहता है कि मैंने बस एक फेवर किया है मेरे दोस्त के लिए। डैनियल पार्क को ये बंदा अपना दोस्त बता रहा है, कितनी बढ़िया बात है भाई साहब। फिर ये कहता है कि वो मेरा दोस्त है, वाह अच्छी बात है। और हम यहाँ देखते हैं बहुत भीड़ हो रखी है। वैसे बिग डील सारी बच चुकी है, लेकिन एक तरीके से बिग डील कैप्चर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, क्योंकि पुलिस बीच में आ चुकी है तो बिग डील खत्म। और यहाँ पे जेम्स ली कहता है कि बिग डील का अंत हो चुका है। तुझे नहीं लगता गन पार्क की चार्ल्स स्टोरी थोड़ा खुश हो जाएगा इस बात से? और गन पार्क भी लाइक भाई साहब, एक तो ये बंदा इतना हैंडसम है तो है कैसे भाई साहब। भाई मैं जेन्युइनली बताता हूँ, बस इतना ही श्रेडेड होना है और इतना ही पावरफुल होना है। और क्या लग रहा है। और यहाँ पे गन कहता है कि बेटे तूने चार्ल्स स्टोरी को अपना एनिमी बना लिया, मैं तेरे को समझ नहीं पा रहा हूँ। तो जेम्स ली कहता है क्या सच में तुझे समझ नहीं आ रहा? मुझे तो लगता है कि तू इस चीज को परफेक्टली समझता है। जो भी है बहुत मजा आया, मेरे को लगता है हम बाद में देखेंगे एक दूसरे को, और जब भी हम देखेंगे अगली बार हम एक दूसरे को एज एन एनिमी देखेंगे। ओ भाई साहब मजा आ गया। और इसी के साथ पीटीजे वालों ने इन दोनों दोस्त को बना दिया है दुश्मन, और ये आगे वाली फाइट में कभी ना कभी तो लड़ेंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं लड़े जिंदगी में, ठीक है। बट फिर हम देखते हैं यहाँ पे यूजिन कह रहा होता है कि भाई बहुत सारी चीजें हो चुकी है, जेक किम भी शायद पकड़ा जाए ना जाए, लेकिन मेरे को ज्यादा डर है डैनियल पार्क के लिए, उसको कौन बैकअप दे रहा है समझ नहीं आ रहा। फिर इसके बाद एक फोन आता है, वो लोग बताते हैं कि सर हमें उसके बारे में पता चल चुका है, वो हमें मिल गया, वो कहाँ है हमें पता चल गया। इसमें यूजिन कहता है बहुत बढ़िया, व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर ने उस बंदे को ढूंढ लिया है, और वो बंदा कौन है वो थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन हम सीन देखते हैं यहाँ पर, फिर हम देखते हैं यहाँ पर जेम्स ली खड़ा है, और वो बंदा एज ऑलवेज बहुत हैंडसम लग रहा है, बहुत क्यूट, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये कहता है मुझे पता था तू यहाँ पे आएगा डैनियल पार्क। अब यहाँ पे डैनियल पार्क आ चुका है, और जेम्स कहता है मुझे पता है तू यहाँ पे क्यों है। फिर हम देखते हैं डैनियल से सीधा सीधा पूछता है कि जेम्स ली तूने मुझे बोला था कि तू मुझे दूसरा सीक्रेट बताएगा जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तो अब तू मुझे बताने वाला है द सीक्रेट बिहाइंड द टू बॉडीज। तो क्या हमें सीक्रेट बॉडीज के बारे में आगे आने वाली वीडियोस में पता चलेगा या नहीं? अगर आपको ये चीज जाननी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो, प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो तो थी यहीं तक। एंड आई होप आप सबको बहुत मजा आया हो, नहीं आया हो तो भी इस वीडियो को एक लाइक कर दो। एंड अगली वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली या तो थर्सडे लाऊंगा या फिर सैटरडे, मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगा सैटरडे ही लाऊं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।